फूलों की ना आदत होती है हिलने की, तभी ये भी हिले ही जा रहा है। जो कौतरे पसंद आया ना? मुझे भी नहीं आया था, बट क्या करें, मैं ही अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ और इतना ही फनी लिख सकता हूँ। तो हेलो, हाय एंड नमस्ते, और कैसे हैं आप सब? होपिंग एवरीवन इज़ गुड। चलिए आज बात करते हैं कि लास्ट वीडियो से आज तक और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई and what solutions I opted to. So the first problem was that this plant enemy is getting dragged on collision, and with this on the complementary side, our enemy is getting squeezed down whenever I attack it. Though not every time, no, only sometimes. अगर हर बार हो गया तो इसको मैं पीछे बना दूंगा ना, बट वो तो easy हो जाएगा. And Unity doesn't want me to do that. He wants me to learn more and more. To solve the first issue, I marked the toxic flower layer as enemy, and in the settings, I removed the enemy to enemy collision. Next, I found कि कुछ जगहों पे क्या हो रहा है कि enemies clusters बना रहे हैं एक दूसरे के, तो काफ़ी सारे enemies एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, और ये सब हो इसलिए रहा है चाहे हम लोगों को मल्टीपल enemies दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो स्क्रिप्ट रन हो रही है वो सेम ही है। तो ये सब एक ही तरीके से सोचते हैं कि प्लेयर जब इतने डिस्टेंस पे होगा, ये कर रहा होगा, तो हम अटैक करेंगे, तो फिर ये सब जाके एक ही जगह पे स्टॉप होते हैं और एक साथ ही अटैक करने शुरू हो रहे हैं। टू रिजॉल्व दिस इशू, आई एडेड अ कोलाइडर सर्कल दैट डिटेक्ट्स द नियर बाय एनिमीज। हियर इज द मेथड। तो इस मेथड प्रिवेंट क्लस्टरिंग में हमारे एनिमी सर देख रहे हैं कोई और प्लेयर का दुश्मन उसके आसपास है या नहीं, अगर है तो बता दो, बट हाँ एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, वरना ये खुद मूव ही नहीं करेगा। वो सोचेगा कोई और प्लेयर के पास है तो पहले वो लड़ ले उससे, जबकि वो ये सब खुद को ही डिटेक्ट करके सोच रहा होगा। तो हमने सेल्फ डिटेक्शन इग्नोर करनी है, वरना वही बात हो जाएगी, बंदा दारू पी के मिरर में अपने आप से बात कर रहा है, कह रहा है नहीं सर पहले आप खुद ही हो, आप अकेले तन्हा और कोई नहीं वहाँ। सो हियर इज द डीबग लॉग टू चेक अगर ये दूसरे एनिमीज को डिटेक्ट कर रहा है या नहीं। सो इट्स वर्किंग गुड, डिटेक्शन हो रही है। अब हम क्लस्टरिंग को प्रिवेंट करेंगे। तो मैंने कुछ कोड लिखा और प्रेस प्ले किया, और ऑफ कोर्स कुछ वियर्ड चीज़ें हो रही थी। अब हम 18+ कंटेंट में आ गए हैं, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है। इनका काम है इस प्लेयर को मारने का, बट ये इसी को किस कर रहे हैं, वाह। तो असल में क्या हो रहा है, आई रिड्यूस द डिटेक्शन एरिया थिंकिंग एनिमीज विल बिहेव डिफरेंटली, देन द लास्ट क्लिप की एकदम से ही रुक जाना, बट फिर ये हो गया। आई गेस ये बेटर है, लेकिन किसके लिए? इन तीनों के लिए। एनीवेज अब कोड चेंज किया ना, तो एनिमी के अंदर मोटर चल रही है, शायद हेलीकॉप्टर की, होता है प्यार के बाद। अब वो सब ठीक करने के बाद आई एडिट टर्न ऑफ एनिमीज टू चेक कि सिस्टम लैग कर रहा है या नहीं कर रहा है। थैंकफुली इट्स नॉट। इसके बाद आई एडिट अ सिस्टम जिधर हमारा गेम ऑब्जेक्ट एनिमी डिटेक्ट करेगा कि कोई और एनिमी प्लेयर के सामने है या नहीं एट अ सर्टेन रेंज। अगर है देन इट विल स्टॉप एंड वेट, अगर नहीं है तो फिर वो लड़ेगा। लेकिन इस चीज़ की ना एक डाउन साइड आ रही थी कि जब प्लेयर अटैक कर रहा है ना, तो जो गेम ऑब्जेक्ट हमारा बेचारा पीछे वेट कर रहा है चुपचाप, वो भी मार खा रहा है, क्योंकि प्लेयर की जो अटैक की रेंज है वो दूर तक की थी। तो मैंने सोचा कोई और सॉल्यूशन देखते हैं। आई वेंट टू ChatGPT, और वहाँ के सॉल्यूशन से डिसअपॉइंट होने के बाद मैंने सिंपली डिस्टेंस बढ़ा दिया एनिमी टू प्लेयर, और वो ज़्यादा दूर रह के खड़ा रहता है, वेट करता है, और फिर उसके बाद अटैक करता है। कभी कभी चीज़ों को सिंपल सॉल्यूशन में ही छोड़ देना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज फॉर आवर मिनी बॉस फाइट. For inspiration, I went where all the great computer programmers, the great artists, maybe the Picasso even went. Google. I googled enemies with two heads. I mean, why not? At the end, I made this one eye monster. और मैंने इसका नाम भी डाला है, Eye of the Monster. Sorry, Eye of the Forest. Eye of the Forest. एंड आई लाइक द नेम यार, फर्स्ट टाइम जो मैंने डाला है। मैं पहले एक ट्रेडिशनली यूज्ड एनिमी देख रहा था जिसके 2 सिर होते हैं, यूजली वो डॉग या वुल्फ की तरह बनाया जाता है ताकि कॉपीराइट्स वगैरह ना हो सके, डिफरेंट ओरिजिन बनाया जाता है उसको। बट फिर आई समहाउ नोटिस द आई ऑफ मॉन्स्टर एंड आई फेल्ट कि बस एक आई बना देते हैं, एंड आई हैव डिफरेंट प्लान्स कि बाद में उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हियर इज द ग्लिम्स ऑफ मिनी बॉस फाइट। I also added a power-up object. I made my sister play this game, and जो कंप्लेन उसने मुझे की और वही मेरे को भी फील हो रही थी कि एनिमी डिज़ाइन अच्छा है, एनिमी से हम लड़ सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिव भी है, लेकिन उनसे लड़ना ही क्यों है, हम उनको एस्केप भी कर सकते हैं इजीली, बिकॉज देयर इज नो रिवॉर्ड सिस्टम, देयर इज नो प्रोग्रेशन सिस्टम। सो फॉर स्टार्टर्स आई एडेड अ पावर-अप एलिमेंट। मैंने बस उसको हार्ड कोड किया विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिक्स। स्प्राइट में भी सिर्फ एक सिंपल सर्कल रखा हुआ है।
Here you can see in the console कि power acquired हो चुकी है, but when I'm pressing the button P for power up, health bar में health increase नहीं हो रही है. Let's see why. Here we can see the power up drink is 1, तो power तो add हो रही है मतलब. Okay, actually health तो increase हो रही है but health bar पर update नहीं हो रहा था. I added this line to fix it. अब power display हो रही है add होने के बाद health bar में. Here's a time lapse power up element के डिज़ाइन का. ये आर्ट वर्क अभी डेमो है. मैं इसमें ट्राई कर रहा था कि जो पावर अप का बॉटल है आई वांट टू मेक इट डिफरेंट देन यूजुअल. आई डोंट नो अभी डिसीजन कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अभी मैंने यूनिटी में इसको ऐड कर दिया. बट अभी आई एम एबल टू यूज द पावर अप अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स. आई डोंट नो व्हाई. नाउ आई नो व्हाई. क्योंकि पावर अप वेरिएबल को जो स्टोर कर रहा था ना उसका काउंट, उसको हम डिक्रीमेंट नहीं कर रहे थे ऑन यूसेज. इसको फिक्स करने के बाद अब वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं. इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ यू कुड गिव मी फीडबैक्स ऑन दिस गेम. Thank you so much and have a great day.